हमदा नाचीज ने मिर्जा जाह्नवी के खिलाफ फतवा दिया तो एक कराची का है, ये इतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है। क्यों? और फिर उसने मसीहियों से मंसूब करके हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात-ए-अक़दस के हवाले से एक बड़ी ही गलत तरीन गुफ्तगू की। मिर्जा जाह्नवी साहब का कल एक बयान सामने आया जिसने पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी के अंदर और पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा कर दी। ये शख्स गिरफ्तार हुआ है, कानून के रास्ते से हर काम होगा। दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल करना जरूरी है। नंबर एक, तौहीन रिसालत के केस में इस बात की वजाहत जरूरी है कि तौहीन की डेफिनेशन है क्या। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाजरों में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ ऐसे गांधी जैसे सहूलतकार और शामी साहब तो मुखलस बंदे हैं बहरहाल, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडा से मुतासर हुए और उन्होंने बड़ी गलत गुफ्तगू की। मैं ये समझता हूं कि इससे भी ज्यादा जाहलाना गुफ्तगू मिर्जा मोहम्मद अली जेहलवी ने की है। अब आपको पता है, आपके सामने पहले भी रखता हूं कि इस बदजुबान, बद कलाम, बदतमीज शख्स की बकवास से कोई भी मफूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है कि यहूदी कहते थे कल का छोकरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। माअज़ल्लाह, किसी यहूदी ने नहीं कहा। और फिर दलील देता है कारी खलील ने कहा है। कारी खलील की गुफ्तगू दलील है और उनका जो मौक़िफ़ है वो अपने मौक़िफ़ से रुजू करे। तू तो जिद्दी और हट दरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कुछ नई अपडेट आई है, वो आपके सामने रखेंगे। एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जेल के अंदर बैठकर एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम बेसिकली जेल इंतज़ामिया से होता हुआ इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स और उसके बाद फिर पब्लिक तक पहुंचा। उस पैगाम में क्या कुछ कहा गया है वो आपके सामने रखना है। और इसके अलावा अब जो बाहर के उलमाए किराम हैं, वो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम अब आपस में एक चीज़ पर इत्तफाक नहीं कर रहे, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और ये मुफ्तियान किराम हैं, ये कोई आम कारी या छोटे मोटे कोई मौलवी नहीं है। बड़े बड़े नाम, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, जिसमें अल्लामा आसिफ जलाली साहब जिन्होंने सबसे पहले फतवा दिया था। तो हर एक की अपनी राय है। तो इनकी क्या राय है और आपस में इख्तलाफ किस चीज़ के ऊपर है? ये इख्तलाफ जिस चीज़ के ऊपर है, यानी असल में मसला ये है कि बात का मतलब क्या है। इन सब का जो ये जुमला है ना, बात का मतलब क्या है, इसके ऊपर इख्तलाफ है। तो ये मैं आपको आगे जाकर इसकी वजाहत पेश करूंगा। तो बार शुरू करते हैं इंजीनियर साहब के उस बयान के ऊपर जो उन्होंने जेल के अंदर बैठकर, ये हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और ये बिल्कुल सच्ची खबर है। इंजीनियर ने, क्योंकि जरा सी बात है, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम कोई चोरी डकैती या इस किस्म का नहीं है कि उसको जद्दोकोब किया गया हो या उसके साथ कोई इस किस्म का नारवा सलूक रखा जा रहा हो। वो जेल के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर उलमाए किराम की कुछ की राय कुछ और है, कुछ की राय कुछ और है। इल्ज़ामात हैं, बिल्कुल 295C का मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी फैसला आना उसका बाकी है अदालत से। बहरहाल अब उन्होंने जो पैगाम दिया है जेल के अंदर बैठकर, वो पैगाम ये था, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि इन्होंने मुकदमा मेरे ऊपर 295C का यानी तौहीन रिसालत का दर्ज तो कर दिया है, लेकिन अब जिन्होंने फतवा दिया है इनको यह साबित भी करना होगा कि ये मैंने तौहीन रिसालत की है। ये इंजीनियर का एक पैगाम था, यानी उसका पैगाम तो वैसे लंबा था, उसका खुलासा यही था कि अब जो बाहर बैठे लोग, जैसी बात है, किसी एक बंदे को आप तख्ते-ए-दार पर लटकाना चाहते हैं तो फिर आपको साबित तो करना पड़ेगा। बात तो वैलिड है। तब साबित करने के लिए उन्होंने चैलेंज दिया है जो बाहर उलमाए किराम बैठे हैं। तो ये एक छोटा सा पैगाम था जो इंजीनियर ने जेल इंतज़ामिया को और जेल इंतज़ामिया से फिर इंजीनियर के स्टूडेंट और उसके बाद फिर कुछ जर्नलिस्ट तक, हमारे तक ये बात पहुंची है। बहरहाल ये चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम आ जाते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। अब इंजीनियर की बात के ऊपर मुख्तलिफ उलमाए किराम की मुख्तलिफ राय है। कल से मुफ्ती तारिक मसूद साहब, हालांकि बड़े नाकिदीन में से एक नाकिद जो इंजीनियर का है मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं,
मुनाजरे का चैलेंज भी हुआ था, वो जहलम भी गए थे, बड़े बड़े मामलात आपस में हुए, एक दूसरे के खिलाफ तनकीद भी करते हैं। इंजीनियर उनके खिलाफ बात करता है, मुफ्ती तारिक मसूद उनके खिलाफ बात करते हैं, ऐसा हमेशा होता है। बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो सबसे पहले खुलकर आए उलमा कम्युनिटी में से, बाकी जर्नलिस्ट, एक्टर या ब्यूरोक्रेट्स या बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। इवन के कल तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से भी एक एलामिया जारी हुआ है। बहरहाल वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन एक आलिम दीन का फतवा या उसका बयान एक और अहमियत रखता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कल ये कहा कि इंजीनियर के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने एक नकल की है, यानी उन्होंने ये कहा है कि फलां जो लोग हैं, यानी मसीह बरादरी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ फतवे जो है वो जारी किए गए मुख्तलिफ उलमा इकराम की जानिब से। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये कहना था, उनका वीडियो क्लिप भी मैं आपके सामने रखूंगा, उनका ये कहना था कि किसी की बात को नकल करना, यानी फलां बंदे ने ऐसी बात कही है, ये गुस्ताखी के जुमरे में नहीं आता। आगे उन्होंने ये भी कहा अगर ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है तो फिर आप लोग भी उस चीज को नकल कर रहे हैं कि इंजीनियर ने ये कहा है, तो फिर तो आप भी गुस्ताखी के जुमरे में आते हैं। फिर आप पर्चा दर्ज करवाने के लिए गए, आपने ये लिखा कि इंजीनियर ने ये कहा है, आपने इंजीनियर की बात को नकल किया, फिर आप भी उसी गुस्ताखी के जुमरे में आते हैं, यानी इंजीनियर ने बात को नकल की। अच्छा, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसके ऊपर ये वजाहत दी। अब ये क्योंकि देवबंद मकतबा फिक्र से इनका ताल्लुक है, अब इसके बाद आ जाते हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, वो भी देवबंद मकतबा फिक्र से उनका ताल्लुक है और वो भी मुनाजिर की हैसियत से जाने जाते हैं। जब वो सामने आए, उन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को गलत साबित किया। उन्होंने यानी इस किस्म का तासुर दिया कि इंजीनियर्स की पहले भी बहुत सी गुस्ताखियां हैं और इंजीनियर ने एक गुस्ताखी ये भी की है। अब उन्होंने क्या दलील पेश की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वीडियो बयान भी उनका मैं सामने रखूंगा। उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इंजीनियर ने जो बात कही है कि क्रिश्चियन या मसीह बरादरी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, असल में क्रिश्चियन कम्युनिटी इस चीज़ को मानती ही नहीं है। क्रिश्चियन मसीह बरादरी ये बात करती ही नहीं है। इंजीनियर ने अपनी बढ़ास निकाली है, अपनी एक क्रिएशन जो है वो की है, अपनी बात रखी है लोगों के सामने। ये इंजीनियर की बात है, क्योंकि ये मसीह बरादरी या क्रिश्चियन कम्युनिटी ये बात को मानते नहीं है और उन्होंने की ही नहीं है। जब उन्होंने बात की ही नहीं है तो फिर नकल कहाँ से आ गई? फिर तो नकल ना हुई, फिर तो इंजीनियर की अपनी बात हो गई। ये जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब है, उन्होंने ये दलील दी है, इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि जो फतवा है वो सही है और इंजीनियर के ऊपर गुस्ताखी का फतवा होना चाहिए। ये दोनों देवबंद मकतबा फिक्र के जय्यद आलिम दीन है। इसी तरह अगर बरेलवी मकतबा फिक्र की बात की जाए तो उसमें तमाम तर जो है वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि जो अल्लामा आसिफ जलाली साहब, क्योंकि सबसे पहले फतवा अल्लामा आसिफ जलाली साहब ने दिया और उस फतवे के अंदर उन्होंने ये मुतालबा किया कि 295C लगना चाहिए और इन्होंने गुस्ताखी की है। आज भी वो इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं। अल्लामा हनीफ कुरैशी साहब मुनाजिर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तायीद की है कि इंजीनियर ने गुस्ताखी की है अपनी जगह पे, यानी बरेलवी मकतबा फिक्र ये पर मुत्तफिक है। और ये FIR भी सबसे पहले बरेलवी मकतबा फिक्र की जानिब से दर्ज करवाई गई। बहरहाल इसके साथ जो अहले हदीस मकतबा फिक्र के जो उलमा हैं, जिसमें अल्लामा हिशाम ज़हीर साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारी का और मुकदमे का मुतालबा भी किया और आज वो इस चीज़ पर मुत्तफिक भी हैं कि ये सही हुआ है, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी मजहबी स्कॉलर हैं और बड़ी इल्मी शख्सियत है जवेद गामदी साहब। जवेद गामदी साहब से कल बाकायदा तौर पर इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में नहीं आता, यानी उनकी बात का खुलासा यही था, मतलब यही था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुस्ताखी यानी उनसे यानी किया है उन्होंने इस किस्म की बात, तो उनसे मतलब तलब किया जाए और उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जाए। इसी तरह नईम भट्ट हैं जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने यही बात भी कही है कि गुस्ताखी अगर हुई है उनसे तो उनसे मतलब तलब किया जाए और उनसे माफ़ी तलब की जाए। असल बात जब मैंने शुरू से आपसे कही थी कि सिर्फ इसी चीज़ को अटका हुआ है मामला कि मतलब क्या था बात का, क्योंकि इंजीनियर ने भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब यही कह रहे थे कि इंजीनियर जब ये कहते हैं कि ये जो बरेलवी हैं ये अपना कलमा पढ़ाते हैं, इनके अकाबरीन ने पढ़ाया,
देवबंद के अकाबरीन ने अपना कलमा पढ़वाया, तो हम उस वक्त भी ये उनसे कहते थे कि जो आप उनकी तरफ मनसूख करते हैं कम से कम बात का मतलब समझें कि बात का मतलब क्या है। तो इसी तरह आज भी हम यही मौक़िफ़ रखते हैं कि इंजीनियर ने जो बात की है उससे पूछा जाए कि उसकी बात का मतलब क्या था। यानी वो बात नकल कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, किस तरफ मंसूब कर रहे थे, किसकी तरफ लेकर बात को आ रहे थे, क्या हिसाब किताब था, मतलब क्या था बात का, इस चीज़ को समझा जाए। तो बहरहाल ये जो है मामला यहाँ पे अटका हुआ है। मुख्तलिफ उलमाए कराम जो हैं और उनकी मुख्तलिफ राय है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से। बहरहाल मुकदमा उनके ऊपर 295C का दर्ज हो चुका है और जेल से उनका एक पैगाम जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो भी आ चुका है। मजीद इस हवाले से जो कुछ भी मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।